Good evening, guys. Welcome to the Market Outlook session. In this session, we will discuss about the markets for 19th December 2022. So, first of all, let us discuss about the data. So, clients are bullish, FIIs are bullish, and the pros are bearish. Conclusion is good demand areas will get bought into and good supply areas will get sold in. We have to mark important previous day levels on the charts where we can find our good trading opportunities. ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऐसे कौन से लेवल्स हैं जहां पे हम बाइंग की सोच सकते हैं और ऐसे कौन से एरिया हैं जहां से हम सेलिंग की सोच सकते हैं। उसके बाद वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सेक्टर्स। तो सेक्टर एनालिसिस मैंने डाल दी है, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ इसको ट्रेड कैसे करना है। तो निफ्टी एफएमसीजी पे मेरा फोकस रहेगा एंड बाकी सारे सेक्टर्स जो मैंने ट्रैक किए हैं उसमें निफ्टी इंफ्रा थोड़ा अच्छा था, बट स्टिल इट इज एट अ प्लेस जहां से वो अगर कंटिन्यूएशन देगा तो ही हम कंफर्म होंगे कि हम उस सेक्टर में भी लॉन्ग जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो इसीलिए अभी हम फोकस करेंगे निफ्टी एफएमसीजी पे, बिकॉज ये प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल जो है उसको रीटेस्ट कर रहा है। इट इज इन अ कॉन्फ्लुएंस विद इट्स 20 ईएमए सपोर्ट जो इसी लेवल पे आ रहा है। और तीन स्टॉक्स ऐसे हमने डिसाइड किए हैं जिनपे अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है अगर वो यहाँ से हमें एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज जुबिलेंट फूड्स, सेकंड इज टाटा कंज्यूमर एंड थर्ड इज नेस्ले इंडिया। तो नेस्ले इंडिया में कुछ इस टाइप का प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होता है, रीटेस्ट होता है, कंटिन्यूएशन होता है तो हम लॉन्ग जा सकते हैं नेस्ले इंडिया एंड वी कैन इवन ट्रेल दिस एज अ स्विंग ट्रेड। तो मैं सिर्फ इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा, अगर ब्रेकआउट रीटेस्ट एंड कंटिन्यूएशन आ रहा है तो आप इसको स्विंग ट्रेड की तरह भी देख सकते हैं। सेकेंड इज टाटा कंज्यूमर। तो टाटा कंज्यूमर ने एक अच्छी खासी रेंज बनाई थी पिछले ट्रेडिंग सेशन में। अगर हमें इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हम इसको एज अ स्विंग भी ट्रेड कर सकते हैं और एज अ इंट्राडे भी ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आपको सिर्फ इंट्राडे ट्रेड करना अच्छा लगता है तो आप इसको इंट्राडे की तरह ट्रीट करना, बट अगर आप इसको ट्रेल कर सकते हैं इन दैट केस आप इसको स्विंग की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। थर्ड स्टॉक इज जुबिलेंट फूड्स। तो इसमें भी ऐसा ही एक वॉलेटिलिटी हुई थी 16 को। अगर ये इस पैटर्न को ब्रेक करता है अप साइड पे तो फिर एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम स्टॉक में हमको देखने को मिल सकता है। काफी अच्छे टारगेट्स रह सकते हैं, 3-4% ये स्टॉक आराम से बढ़ सकता है इस लोकेशन से। सो व्हाट वी हैव टू डू, अगर यहाँ पे हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है स्ट्रक्चर का तो वी कैन एंटर दिस स्टॉक फॉर इंट्राडे एज वेल एज। तो ये तीन स्टॉक पिक्स है इन दी एफएमसीजी स्पेस। इसके अलावा मैंने कुछ कंक्लूजन आपको दिए हैं अदर सेक्टर्स के, बट एक बार मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैंने ये स्टॉक्स क्यों सेलेक्ट किए हैं। आई हैव सेलेक्टेड दीज थ्री स्टॉक्स फ्रॉम निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर बेस्ड ऑन डेली कैंडलस्टिक पैटर्न, लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑन द स्मॉलर टाइम फ्रेम। तो जब आप इसको कल ट्रेड करोगे तो आपको अपनी चार्ट्स पे वॉल्यूम इंडिकेटर भी अप्लाई करना होगा। जैसे ही इन स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट आ रहा है तो आपको देखना है कि क्या वो एक अच्छे वॉल्यूम से आ रहा है या नहीं आ रहा है। इफ इट इज कमिंग विद अ गुड वॉल्यूम देन आप इन स्टॉक्स में एंट्री बना सकते हैं। अब एक बार मैं रीजन बता देता हूँ कि मैंने ये स्टॉक्स क्यों चुने हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हो जुबिलेंट फूड्स की जो डेली कैंडल स्टिक है, ये एक 2G टाइप की कैंडल स्टिक है जिसमें अगर हाई ब्रेक होगा तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। सेकेंड वन इज टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर में भी एक हायर लो स्ट्रक्चर बन रहा है और इस कैंडल में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मार्केट नीचे गया बट ऊपर आके बंद हो गया, जो कि स्ट्रेंथ दिखा रहा है स्टॉक की। अगर इसमें पिछले दिन का हाई ब्रेक होता है तो देन डेफिनेटली एक मोमेंटम आ सकता है टाटा कंज्यूमर। थर्ड स्टॉक इज नेस्ले इंडिया, जिसके बारे में हमने बात की। इसमें भी एक 2G टाइप का पैटर्न बन रहा है, एक अच्छे सपोर्ट के पास ये ट्रेड कर रहा है। तो अगर यहाँ से इसका प्रीवियस डे हाई ब्रेक होता है और एक मोमेंटम चालू हो जाता है तो डेफिनेटली इट कैन कम टिल इट्स प्रीवियस स्विंग, क्योंकि हमको एक बहुत ही अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए जो तीन स्टॉक्स हैं जो एफएमसीजी सेक्टर को बिलोंग करते हैं एंड अच्छे लोकेशंस पे भी हैं, इनकी डेली कैंडलस्टिक्स भी इंडिकेट करती है कि अगर इनका पिछले दिन का हाई टूटता है तो डेफिनेटली ये इंट्राडे के लिए ही नहीं बल्कि एक स्विंग ट्रेड के लिए भी बहुत ही अच्छी पिक्स हो जाती है। इसीलिए आपको इन तीन स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में रखना है। अगर इनमें कोई अच्छी ट्रेड आपको मिलती है कल तो आपको इसमें एंट्री। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट एक स्विंग स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो आर स्टॉक पिक इज महिंद्रा CIE ऑटो।
अब इस स्टॉक को हमने इसीलिए पिक किया है बिकॉज मंथली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये पहली बार इस लेवल पे क्लोज हो सकता है इस महीने। ओके, सो ऑलरेडी इट इज ट्रेडिंग एट अ वेरी क्रूशियल लेवल। यहाँ पे ये पहले गया था 2008 में, उसके बाद इट वेंट टिल हेयर इन 2015, उसके बाद फिर 18 में, उसके बाद फिर ये 21 में गया था। तो ऑब्वियसली 4 टाइम ये रेजिस्टेंस टेस्ट हो चुकी है। उसके बाद अब ये स्टॉक इस लेवल का ब्रेकआउट दे रहा है। आप देख भी सकते हो कि अब इसके लोज भी ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली देयर इज अ गुड साइन इन दिस स्टॉक। एंड जो ओवरऑल फंडामेंटल आउटलुक्स है वो भी काफी पॉजिटिव लग रहे हैं, तो ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है अभी। एंड इसमें एंट्री पॉसिबल हो सकती है, एंड इसका टारगेट भी आराम से 390 टू 400 रह सकता है। तो लेट अस सी कि डेली चार्ट पे क्या हो रहा है। अभी मंथली चार्ट तो बहुत ही पॉजिटिव लग रहे हैं। डेली चार्ट पे भी अगर आप देखोगे तो एक ब्रेकआउट आ रहा है उस मंथली लेवल के ऊपर। तो अगर एक और दिन मार्केट इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है इस लेवल के ऊपर, एंड बाद में हमको एक रीटेस्ट और कंटिन्यूएशन देता है इस लेवल से, तो बहुत ही अच्छी एंट्री स्टॉक में हमको मिल सकती है। और टारगेट्स आराम से 390 400 के हो सकते हैं, जो कि हमको 20 से 30% रिटर्न दे सकते हैं सीएमपी से। तो इसीलिए इस स्टॉक को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगर जैसा मैंने समझाया वैसा कुछ प्राइस एक्शन इस पे बन रहा है तो फिर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड कैसे इनको ट्रेड करना होगा कल अकॉर्डिंग टू माय ट्रेडिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट निफ्टी। तो निफ्टी में आप देख सकते हो कि क्लियरली यहाँ पे दो ऐसी कैंडल्स है जिस दिन मार्केट रेंज बाउंड रहा था एक ही रेंज। तो आप समझ सकते हैं कि इस दिन मार्केट की रेंज सेम थी। ये दोनों दिन मार्केट लगभग एक ही रेंज में ट्रेड करा था। उसके बाद मार्केट अगले दिन गैप अप हुआ, बट उसके बाद गैप अप होने के बाद वो सेम जगह आके क्लोज हो गया। तो ऑलमोस्ट ये जो 3 दिन थी इस दिन मार्केट सेम क्लोजिंग दिया। इस दिन मार्केट की क्लोजिंग हुई 18,000 सॉरी, इस दिन मार्केट की क्लोजिंग है 18,159, बट द मार्केट ओपनिंग वाज 18,246। तो यहाँ पे ओपनिंग थी 246 पे, फिर यहीं से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ गया। अगले दिन मार्केट वहीं से सपोर्ट लेके फिर ऊपर आ गया। तो मार्केट इन दोनों दिन पे इस रेंज में ट्रेड कर रहा था। उसके बाद मार्केट अगले दिन जब गैप अप हुआ तो फिर वो क्लोज हुआ 18,267 पे। तो ये लेवल इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स पहले एक्टिविटी हुई है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में, और अब जब मार्केट वापस यहाँ पे आया है तो डेफिनेटली एक बार ये इस जोन को रिस्पेक्ट करना पसंद करेगा। तो कल के लिए ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज पहले जब मार्केट ने 2 दिन की एक रेंज बनाई थी तो यहीं से बढ़ना चालू हुआ था। अब मार्केट गिरते गिरते वापस उसी लेवल पे आ चुका है, तो डेफिनेटली इस लेवल को हम देखना पसंद करेंगे। इसी को हमने छोटे टाइम फ्रेम्स पे ड्रॉ कर दिया एक बार। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कुछ ऐसा प्राइस एक्शन अभी बन रहा है निफ्टी पे। लेट अस ओपन इट ऑन 5 मिनट्स। ओके, तो लोज थोड़ा नीचे जा रहे हैं और हाईज भी थोड़ा नीचे आ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कल हम क्या करने वाले हैं, कल हम गुड डिमांड एरियाज पे बाइंग करेंगे और गुड सप्लाई एरियाज पे सेलिंग करेंगे। अब यहाँ पे हमने डिमांड बना रखी है बेस्ड ऑन 1 डे टाइम फ्रेम, तो ये बहुत ही अच्छा डिमांड का लेवल है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और इस लेवल से रिजेक्शन देके ऊपर आता है तो डेफिनेटली हम बाइंग पसंद करेंगे। पहले मार्केट में हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा लगभग इस ट्रेंड लाइन तक, जो कि अराउंड 380 390 तक आएगा, 18,300 एंड 390। तो अगर इस जोन से मार्केट रिजेक्ट कर रहा है यहाँ पे ओपन होने के बाद तो आप मार्केट को बाय करोगे। अगर मार्केट गैप अप हो रहा है एंड गैप अप होने के बाद पहले ऊपर जा रहा है तो इस जोन से अगर मार्केट रिजेक्ट करता है तो आप मार्केट को सेल करोगे फॉर अ टारगेट ऑफ प्रीवियस डे लो विच विल बी अराउंड 18,250 और 18,260। अगर मार्केट बीच में खुल रहा है गैप अप, उसके बाद वो पहले नीचे आ रहा है और इस जोन से रिजेक्ट हो रहा है तो भी आप मार्केट को यहाँ बाय करना ही पसंद करोगे। तो डिपेंडिंग अपॉन ऑल द सिचुएशंस, चाहे मार्केट गैप अप हो रहा हो चाहे मार्केट फ्लैट खुल रहा हो, अगर मार्केट इन दोनों जोन्स के बीच में ट्रेड कर रहा है तो आपको या तो इस जगह पे उसको बाय करने की सोचना है अगर यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है तो, और अगर यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है तो आपको यहाँ से उसको सेल करने की सोचना है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो फिर आपको एक अलग तरीके से ट्रेड करना होगा स्ट्रक्चर को। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और फिर मार्केट ऊपर आके यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है प्रीवियस डे क्लोज पे, तो फिर आपको मार्केट को शॉर्ट मारना पड़ेगा बिकॉज इट विल इंडिकेट कि ये जो बहुत ही अच्छा डिमांड जोन है ये अब एज अ सप्लाई एक्ट। तो सिर्फ गैप डाउन के केस में अगर मार्केट यहाँ पे आके रेजिस्टेंस ले रहा है तो ही हम शॉर्ट करना पसंद करेंगे इस लोकेशन। अगर मार्केट गैप डाउन करता है और फिर यहाँ पे आने के बाद कंसोलिडेट करके और ऊपर जाता है तो फिर हम मार्केट को बाय करना पसंद करेंगे। तो गैप डाउन में सिनेरियोस थोड़ा चेंज हो सकते हैं जहां पे हम शायद शॉर्ट की तरफ सोचें अगर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले। अगर नहीं ले रहा कंटिन्यू कर रहा है तो फिर भी हम इस जोन से बाइंग की ही सोचेंगे।
तो मेरे लिए ये वाला लेवल जो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बना रखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, और ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, अराउंड 380 390 के पास वाला लेवल। तो शॉर्ट्स के लिए मैं 18,380 390 वाला लेवल देखूंगा, बट बाइंग के लिए जो लेवल पे मार्केट बंद हुआ है 250 260 वाला लेवल बहुत ही अच्छा है। तो इसीलिए आपको अकॉर्डिंगली प्लान करना है। अगर गैप अप हो रहा है, जिस जोन पे पहले टच हो रहा है मार्केट वहां से अगर ऊपर जा रहा है 380 390 के वजह तो आपको सेलिंग के लिए सोचना है, अगर नीचे आ रहा है तो फिर आपको बाइंग के लिए सोचना है। लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी, जो हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट ट्रेंड में ट्रेड करे। मतलब हो सकता है कि ये थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रेड करे निफ्टी के अगेंस्ट में, बिकॉज इसकी लोकेशन थोड़ी बुल्स को फेवर कर रही है। तो लेट मी टेल यू अबाउट द लोकेशन ऑफ बैंक निफ्टी। तो अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो दो तीन कैंडल स्टिक रुकी थी इस एरिया में, दो कैंडल स्टिक रुकी थी जहाँ पे मार्केट ने साइडवेज मूवमेंट दिखाया था। उसके बाद यहीं से एक ट्रेंड स्टैब्लिश हुआ था, बहुत बड़ी कैंडल बनी थी, और इसी एरिया के पास हम देख सकते हैं कि 20 ईएमए भी आ रही है इसी लोकेशन। तो बैंक निफ्टी की जो लोकेशन है बुल्स को थोड़ा फेवर कर रही है। अगर मार्केट अपने प्रीवियस डे लो को होल्ड कर रहा है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ना कि एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो निफ्टी में तो हम दोनों सोच सकते हैं, बट अगर बैंक निफ्टी प्रीवियस डे लो के ऊपर ट्रेड कर रही है तो डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छी हमें बैंक्स में मिली। तो एक बार बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर मैं आपको समझा रहा हूँ। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैंक निफ्टी, ये बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर है, और हो सकता है ये ज्यादा बेटर ट्रेड दे कल के लिए। अगर आप ट्रेंडिंग मूवमेंट ढूंढ रहे हो वन साइडेड तो हो सकता है वो बैंक निफ्टी मिले, ना कि निफ्टी। तो दिस इज द स्ट्रक्चर विच आई हैव ड्रॉन फॉर बैंक निफ्टी, एंड दिस इज इट्स प्रीवियस डे लो। तो किस केस में हम एकदम बाइंग की सोचेंगे बैंक निफ्टी में, तो मैं आपको पहले वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके समझा रहा हूँ। अगर मार्केट कुछ इस तरीके से बैंक निफ्टी में चलता है तो फिर हम बाइंग की सोचेंगे बैंक निफ्टी में फॉर अ टारगेट ऑफ 43,600। ओके, तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखना है कल मार्केट में बन रहा है या नहीं। अगर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है तो डेफिनेटली हम बाइंग की सोचेंगे इन बैंक निफ्टी जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगी। नाउ रिगार्डिंग दी अदर थिंग, अगर आपको मार्केट पहले यहाँ आता हुआ दिख रहा है और कुछ कंसोलिडेशन कर रहा है, कुछ चौपी सा मूवमेंट दिखा रहा है, तो इन दैट केस आई विल आस्क यू टू डिप्लॉय अ बुल पुट स्प्रेड। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बहुत बार बताया कि ये जब भी हम एक बेरिश सिनेरियो देख रहे होते हैं बट उसकी कंफर्मेशन उतनी अच्छे से मार्केट पे दिख नहीं रही होती, बट हमारा कॉन्विक्शन बहुत हाई होता है डायरेक्शन को लेकर। तो इन दैट केस समटाइम्स जब हम एक बियरिश सिनेरियो प्लान कर रहे होते हैं तो हम एक बियर कॉल स्प्रेड डिप्लॉय करते हैं मार्केट में, बट इन दिस केस बिकॉज वी आर थिंकिंग कि बैंक निफ्टी इस लेवल से ऊपर जा सकता है, तो ट्रेडर्स क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक बुल पुट स्प्रेड डिप्लॉय कर सकते हैं जहाँ पे आप एक आईटीएम पुट को सेल कर सकते हो और एक ओटीएम पुट को बाय कर सकते हो। इन दैट केस जो भी डीके होगा आपको मिलेगा, अगर आपकी मूवमेंट आपके डायरेक्शन में मूव मिलती है बैंक निफ्टी में तो एक बहुत ही अच्छा डीके आप कैप्चर कर सकते हो इन दी ऑप्शंस, और इसमें आपका मार्जिन भी कम हो जाएगा बिकॉज आप एक ऑप्शन को सेल कर रहे हो और दूसरे ऑप्शन को बाय कर रहे हो उसके अगेंस्ट। तो ये एक स्ट्रैटेजी आप डिप्लॉय कर सकते हो बैंक निफ्टी में इन केस यू आर सीइंग कि मार्केट प्रीवियस डे लो पे आके रुक रहा है और सपोर्ट ले। तो बैंक निफ्टी में हम बुलिश है इस लोकेशन से थोड़ा, एंड एक पुल बैक डेफिनेटली बैंक निफ्टी दे सकती है। तो एक स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बताया, अगर ऐसा बनता है तो हम उसको ट्रेड करेंगे, अगर ऐसा नहीं भी बनता और सपोर्ट रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट तो डेफिनेटली फिर हम एक पुल पुट स्प्रेड के साथ भी जा सकते हैं। तो ये कुछ ट्रेडिंग प्लान है हमारा कमिंग वीक के लिए भी और कल के लिए भी, जिसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर्स मैंने आपको समझाए हैं अच्छे से। और उसके अलावा हम एफएमसीजी सेक्टर में जुबिलेंट फूड्स, टाटा कंज्यूमर और नेस्ले इंडिया को ट्रैक करेंगे जिनमें बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। स्विंग के लिए हम प्लान करेंगे कि हम महिंद्रा सीआई ऑटो को देखें जो कि एक अच्छा बहुत ही की रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर वहां से वो रीटेस्ट करके कंटिन्यू कर रहा है तो फिर एक बहुत ही अच्छी मूवमेंट उसमें भी देखने को मिल सकती है। So thank you guys. I hope you will like this video, and please let me know in the comments how was the video, and all the best for tomorrow's trading session. Thank you once again.